रक्षाबंधन की शाम को बाड़मेर शहर से गायब हुए 3 बहनों के इकलौते भाई की लाश शिव क्षेत्र में पेड़ से लटकी हुई मिली थी, जिसकी गुमशुदगी कोतवाली थाने में दर्ज थी। इसके बाद परिजन और समाज के लोग 2 दिन से धरने पर बैठे थे। बुधवार को बाड़मेर एमएलए डॉक्टर प्रियंका चौधरी और एसपी नरेंद्र सिंह मीणा धरना स्थल पहुंचे और वार्ता कर समझाइश की। कार्रवाई का आश्वासन देने पर करीब 42 घंटे के बाद गतिरोध टूटा और सहमति बन गई। शव उठाने के लिए परिजन राजी हो गए। रक्षाबंधन की शाम को बाड़मेर शहर से गायब हुए 3 बहनों के इकलौते भाई नरेंद्र सिंह की लाश शिव क्षेत्र से पेड़ से लटकी हुई मिली थी, जिसकी गुमशुदगी कोतवाली थाने में 17 अगस्त को दर्ज की गई थी। इसके बाद परिजन और समाज के लोग 2 दिन से धरने पर बैठे रहे। बुधवार को बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी और एसपी नरेंद्र सिंह मीणा धरना स्थल पहुंचे, वार्ता कर समझाइश की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद गतिरोध टूटा और शव उठाने के लिए परिजन मान गए। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि किसी ने पहले धमकी दी थी। परिजनों से वार्ता हुई है और उनको कहा है कि मैं मौके पर जाकर मुआवजा करूंगा। मृतक को जिसने भी धमकी दी थी उसकी कॉल डिटेल निकालकर पूरे घटनाक्रम का बारीकी से जाँच कर रहे हैं। गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए जिला कलेक्टर से बात की गई है। वहीं संदेह के आधार पर एक युवक से गुजरात से पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाने में पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। रिपोर्ट के बाद हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मृतक के जीजा फूसाराम ने बताया कि बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी और एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के आश्वासन दिया इसकी निष्पक्ष जांच करने के साथ जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने उनकी बात को मान लिया और शव उठाने को लेकर सहमति दे दी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम निश्चित जाँच करेंगे और जितने जो दोषी है उनको भी हम जो डिटेन किया उसको भी पूछताछ करें। अगर आरोपी हुआ तो हम उसकी तय देखते जाके जांच करके हमारे को निश्चित पूरी समाज ने और जो साथ में खड़े रहे उनको भी मैं यही निर्णय करता हूं कि मेरी पूरे साथ खड़े रहे मेरी समाज और उनको आश्वासन से हमारा न्याय मिला है, इसलिए हम डेड बॉडी उठा रहे हैं। मैडम आई थी, मैडम क्या बात हुई? मैडम ने कहा है कि आपको उस परिवार को न्याय दिलाएंगे और मैं साथ में खड़ी हूँ परिवार को। निरीक्षण कर लेंगे और जो इसमें जो मृतक है जिसको धमकी जो कॉल डिटेल विश्लेषण है वो विश्लेषण कर लेंगे। और एक गरीब परिवार से है तो इसके लिए सब इनकी कोई मदद हो जाए तो इसके संबंध में श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञात करके उनको ज्ञापन भिजवाया जाएगा और आर्थिक मदद जो भी होगी वो मदद करेगी। इसको उस दिन ये भी आया था जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी उसमें भी इसका था कि इसने धमकी दी है और जो भी रोल है तो उसको हमने गुजरात से राउंड अप कर लिया था। उसके खिलाफ अभी दाह संस्कार बाद जो भी बयान देके परिवार देके जो अग्रिम कार्रवाई होगी प्रखंड में की जाएगी। गुमशुदगी थी, बाद में परिवार वालों ने 302 में दर्ज। गौरतलब है कि सोमवार देर शाम को युवक का शव शिव थाना इलाके के देवका गांव में झाड़ियों में मिला है। वहां से शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस ने रखवाया था, जहां पर परिजनों और समाज के लोगों ने धरना दे दिया था। हालांकि मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने की सहमति मिलने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन परिजन मामले का खुलासा करने की मांग पर अड़े रहे। मृतक युवक 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा और इकलौता भाई था। 2 बहनें शादीशुदा है। युवक के पिता स्वरूप सिंह की 6 साल पहले मौत हो गई थी और मां केकू देवी बीमार है। 1 साल पहले ही मातासर बुरुटिया से परिवार बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी में आकर किराए के मकान में रहने लगा था। युवक 1.5 महीने पहले स्टेशन रोड स्थित एक जूतों की दुकान पर काम करता था।